बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3-4 से ये वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, नेट पे भी, इंटरनेट पे भी, सोशल मीडिया पे, हर जगह लक्षद्वीप। आखिर लक्षद्वीप है क्या और कहाँ है? ये कैसी जगह है? यहाँ के लोग कैसे हैं? किस तरह से रहते हैं? ये क्या कोई राज्य है, कोई देश है या फिर ये क्या है? हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर लक्षद्वीप है क्या। तो ये बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला इलाका कौन सा है? तो आपको अगर जवाब पता होगा तो आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ कि लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला इलाका है भारत का। यहाँ पे 96% जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, यानी इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि लक्षद्वीप कहाँ है, यानी कि लक्षद्वीप जो है वो भारत का ही एक हिस्सा। भारत की एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, 32 से 33 किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये कोई ज़मीन का प्लेन हिस्सा नहीं है बल्कि छोटे छोटे टापू से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे 96% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इस टापू पर जब सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले कैसे हैं, तो इसका भी आपको इतिहास बता देते हैं कि इस्लाम को लक्षद्वीप में 631 ईस्वी में एक अरब सूफ़ी यानी कि शेख अब्दुल उबैदुल्लाह ने लाया। शेख उबैदुल्लाह जो थे वो अरब ममालिक के रहने वाले थे और वहीं से इन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी थी। यानी कि जब अरब में इस्लाम फैल चुका था उसके कुछ 30 साल बाद ही जो है वो उनको बशारत होती है और वो निकल पड़ते हैं हिंद की तरफ इस चीज़ को फैलाने के लिए, यानी इस्लाम को फैलाने के लिए, और वो पहुंच जाते हैं लक्षद्वीप। आज भी लक्षद्वीप में शेख अब्दुल्लाह की मज़ार मौजूद है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर इस्लाम से पहले भी कई धर्म आ चुके, बौद्ध धर्म जो है वो आ चुका था, लेकिन फिर भी जो लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। ये तो हम जान ही चुके हैं कि इस्लाम को लक्षद्वीप में 631 ईस्वी में एक अरब सूफ़ी शेख उबैदुल्लाह ने पहुंचाया था। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक इस्लाम लक्षद्वीप में 7वीं सदी ईस्वी 41 हिजरी के आसपास पहुंचा। इस जजीरे की सबसे कदीम आबादी जजीरा है, जिनकी बुनियाद बादशाह चेरोमन पेरुमल ने रखी थी। बादशाह चेरोमन पेरुमल ने 825 ईस्वी में इस्लाम कबूल किया। क्योंकि ये वाक़या भी बहुत मशहूर है कि बादशाह चेरोमन पेरुमल ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में मौजज़ा किया था चाँद के 2 टुकड़े होने का, तो बादशाह ने जो वो अपनी आंखों से देखा था, जिसकी वजह से उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर बादशाह ने केरल में एक मस्जिद बनाई थी जो भारत की सबसे पहली मस्जिद कहलाती है। 11वीं सदी के दौरान जजीरा नुमा, फिर आखिरी चोल बादशाह और फिर कैनूर के बादशाह की हुकूमत थी। बाद में पुर्तगाली और फिर 16वीं सदी के बाद चरागल हिंदू का हुक्मरान, फिर अरकल मुसलमान, फिर टीपू सुल्तान और फिर अंग्रेज़ों ने लक्षद्वीप में हुकूमत की। 1947 में आज़ादी के बाद इस ज़बान की बुनियाद पर 1956 में हिंदुस्तान के मद्रास रेसिडेंस में जम कर दिया गया। इसके बाद इसे रियासत केरला में शामिल किया गया। फिर इसी साल लक्षद्वीप को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले इसे मिनिकोई, लैकेदीव और एमिनदीवी के नाम से जाना जाता था। 1971 के बाद इस इलाके का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया।